Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor इजहारुद्दीन। क्लास 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर इस बार 2023 एग्ज़ाम में सेक्शन ई के अंदर आपको मिलने वाली है 3 केस स्टडी और हर केस स्टडी का वेटेज होगा 4 मार्क्स का, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। तो अगर आपको केस स्टडी अच्छे से लगाना है तो आप एपीटी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहें। मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, ये कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है कि द स्कूल डिसाइडेड टू मेक द एक्टिविटी बिटवीन स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट विक्की, गर्वित एंड शालिनी आर स्टैंडिंग एट अ पोजीशन ए बी सी हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिस वन एंड दिस वन। देखिए, यहाँ पर पोजीशन दिखाई गई। ये गर्वित है, इनके कोऑर्डिनेट 5,9 है। ये विक्की है, इनके कोऑर्डिनेट 3,3 है। और ये शालिनी है, शालिनी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 9,3। क्लियर। आप देखो, द टीचर आस्क दीपांशी टू फिक्स द कंट्री फ्लैग एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ए बी। तो ए बी के मिड पॉइंट पर अपने को एक तिरंगा क्या करना है, लगाना है। तो देखते हैं 1 बाई 1। देखिए, अब इसके लिए मुझे पन्ना पलटना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ ये कोऑर्डिनेट, है ना। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,3 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 5,9। ये गर्वित है, ये विक्की है और दिस वन इज आई थिंक शालिनी। तो शालिनी के कहते हैं 9,3 और ये कौन है, शालिनी है। ये है आपका सी, ए बी से। अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है वो। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी। ए बी को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पूछ रहा है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू लगा दीजिए 3 + 5y2 और 3 + 9y2। तो m के कोऑर्डिनेट 5 और 3 8, तो 4 बचेगा। 9 3 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये m के कोऑर्डिनेट हो गए 4,6। चलिए, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गर्वित एंड विक्की। गर्वित और विक्की के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। आप देखिए, यहाँ हो गया 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 9 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 5 जाएंगे तो -2 का स्क्वायर और 3 में से 9 जाएंगे तो -6 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 और 6 6 जा 36, तो √40। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10, तो 2√10 आएगा इसका आंसर, 2√10। कि 3 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का 4 हो गया। और 3 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे माइनस का, तो 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 40 हो गया इसका। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 2√10। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द स्पेस कवर्ड बाई दीज पर्सन। ओके, ये तीनों पर्सन कितना स्पेस कवर कर रहे हैं, तो इसका तुम्हें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हाइट कौन मान लो bn, तो हाफ इंटू, देखो बेस कैसे आएगा, ये x कोऑर्डिनेट तो चल रहा है, तो 9 में से 3 जाएंगे तो ये इसका बेस आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है 9 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, दोनों के लिए 3, तो ये हो जाएगा 9 - 3। क्लियर। पूरी हाइट बताने के लिए देखिए, बेस यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 9 में से 3 को माइनस कर दो तो बेस आ जाएगा। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 9 में से 3 माइनस कर दो, तो ये हो गया 1/2 × 6 × 6, 2 3 जा 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आएगा। देखिए, इसमें चॉइस है ये आपके पास कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A और C।
एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो ए और सी से क्या हो, इक्वि डिस्टेंस पे हो। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, 0, ए के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट है ना, सी से तो पूछ रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है 3, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 9, 3। तो ये इक्वि डिस्टेंस है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। इसे मान लीजिए आप डी, डी ए किसके बराबर है, डी सी के, तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, और x - 9 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। होल स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x, और 3 3 ज़ा 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ा 81, और माइनस 18x, और प्लस का 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, -6x, 81 - 9, तो ये हो गया 12x = 72। तो x = 12 6 तो कितना आएगा, 6 आएगा आंसर इसका। और अगर ज़्यादा टाइम लगता हो उसको निकालने में तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ए और सी से इक्वि डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये 6 होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए दूसरी केस स्टडी में लिखा है कि बैलून एलिवेशन फ्रॉम विंडो। तो ये कोई घर बना रखा है फ्रंट से, लेकिन इसमें दिया क्या है कि सपोज वी देयर आर 2 विंडोज इन अ हाउस, अ विंडो ऑफ अ हाउस एज अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर ऑफ द ग्राउंड। ओके, ऐसे बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर कोई विंडो है ए जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड द अदर विंडो इज 3 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। इसके ऊपर एक और विंडो है, क्लियर, जो कितने मीटर है यहाँ से 3 मीटर, जस्ट डबल हाइट पर है वो, 3 मीटर वर्टिकली अबव द विंडो। ओके, अनिल एंड संजीव आर सिटिंग इन द 2 विंडोज। यहाँ पे अनिल है, ये एस बना देता हूँ, संजीव हो जाएगा। आर सिटिंग इन द 2 विंडोज एट एन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ से ये कोई बैलून मान लो ये सामने उड़ रहा है, तो ये इसका लाइन ऑफ विज़न हो गया, ये भी इसका लाइन ऑफ विज़न हो गया। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 30 डिग्री है, और ये कितना है 45 डिग्री। देखिए अनिल का कितना है 45 डिग्री और इसका कितना है 30 डिग्री। क्लियर, ये अनिल है, ये संजीव है। अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बैलून की हाइट कितनी है, तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा, ये 3 होगा, इसको क्या मान लो आप h मान लो। इसको नाम दे दो, a हो गया, b c d e f, ये नाम दे दो इसको। क्लियर, अब अपने को बताना है h, तो इसे मान लो x, ये भी x, और ये भी कितना हो जाएगा x। तो h लाने के लिए पहले आप ले लो कौन सा ट्राइंगल, ESF, इन ट्राइंगल ESF। बताइए भाई tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 = h/x, तो x √3h, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब ले लो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल DAF, बताइए tan 45 = परपेंडिकुलर h + 3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो h + 3/x। तो ऐसे x किसके बराबर हो गया, h + 3 के। क्लियर, दोनों को बराबर कर दो, तो ये हो गया √3h = h + 3, तो √3h - h = 3, तो √3 - 1 × h = 3, तो h हो गया 3/√3 - 1, ये इसकी हाइट हो गई। इसको रेशनलाइज करो, √3 + 1 √3 + 1, तो ये हो गया 3 √3 + 1, √3 का स्क्वायर a + b, a - b, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3, उनका 1,
तो ये हो गया 3√3 की वैल्यू 1.73 ले लो प्लस 1/2, तो ये हो गया 3 इंटू 2.73/2, 3 3 ज़ा 9 और 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 2 8/2, तो कितना हो गया 4.0 और 9 4.09। तो यहाँ से टोटल तुम्हारी जो हाइट हो जाएगी CF बैलून की हाइट वो 1.53 और ये कितना हो गया 4.09। ऐड कर दो इसको, 3 और 4 7 और 1 8.13, 9 5 14 14 हो जाएगा। देखो 4.09 3.00 1.50, तो ये हो गया 9 5 4 3 7 8 8.59। कितना आंसर आएगा 8.59 मीटर। ये विंडो बलून की क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी टोटल। 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, इसीलिए दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द संजीव एंड बैलून। संजीव और बैलून के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो ये तो बहुत आसान है। देखिए परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का फॉर्मूला लगा दो, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मान लो y, हो गया y। तो यहाँ से sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो y इज इक्वल टू 2h, तो y इज इक्वल टू 2 और h कितना आया है तुम्हारे पास 4.09, 9 दूनी 18 4 दूनी 8, तो 8.18 डिस्टेंस आएगी इसके संजीव की बैलून से। इफ़ द हाइट ऑफ एनी टावर इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर फुट ऑफ द टावर इज ऑल्सो डबल, देन द व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके देखिए, अगर आप क्या करते हैं, अगर फुट की हाइट h है और ये कौन है x है, अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लूँ तो यहाँ से tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा h/x के। अब वो क्या बोला है हाइट डबल कर दो, ये भी डबल कर दो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 2h/2x, तो 2 से 2 कट जाएगा h/x, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों केस में क्या रहेगा सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज इन एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, suppose a tower and a pole is standing on the ground and the angle of elevation from the bottom of the pole is θ1। ये angle of elevation कितना है θ1 है टावर का, and the angle of elevation top of the pole है ना to the top of the tower is θ2। पोल के टॉप से टावर के टॉप का कितना है θ2 है, then show that θ1 is greater than θ2। ये देखिए, ये पोल है, ये टावर है, इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है θ1 और इसका कितना है ये θ2, कितना है θ2। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 θ2 से क्या होना चाहिए ग्रेटर। अब देखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, तो तुम्हें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना है, तो आप एक आंसर तो ये दे सकते हैं कि फिगर से साफ दिख रहा है। क्या फिगर से साफ दिख रहा है कि इसकी हाइट जो है इसके लिए बॉटम से, पोल के बॉटम से टावर की हाइट जो है वो मैक्सिमम दिख रही है, तो इस वजह से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू किसके θ2 के, क्योंकि यहाँ से इसकी हाइट इसके लिए क्या हो रही है कम हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ज़्यादा मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप लैंग्वेज में लिख दीजिए कि फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली केस स्टडी में क्या दे रखा है कि इंडिया इज़ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर। क्या बात है, मन की बात चल रही। हमारे कॉरपोरेट की जितनी भी कंपनीज़ है ना, आपका चाहे TCS हो या कोई सी भी कंपनी हो, वो सब लो रेट में क्या करती है काम करती है। यहाँ की मैन पावर ही ऐसी है, उसमें भी लोग टाई वाई लगा के नहा धो के बेचारे रात में काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। वो उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ते में मिल जाती है। फिलहाल अभी चाइना ने पूरा कवर कर रखा है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ TV सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। इट
प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर, छठे ईयर में 16,000 टीवी सेट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एंड 22,600 इन 9th ईयर, 9th ईयर में 22,600 टीवी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए छठे साल में, एपी का क्वेश्चन है ये, छठे साल में 16,000 टीवी, तो इसका क्या होगा ए प्लस 6th टर्म क्या होगा ए प्लस 5D, किसके बराबर हो गया 16,000 के। और नंबर टर्म क्या होगा ए प्लस 8D, एक एक कम करके लिख देते हैं ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 22,600 माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3D इज इक्वल टू माइनस का 5,400, क्योंकि 22,600 में से 16,000 अगर आप माइनस करेंगे तो 006 और 6,600 आएगा, 6,600 माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी कितना आएगा 2 3 ज़ा है ना, डी की वैल्यू 3300 आएगी। ये वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो, ए प्लस 5D इज इक्वल टू 16,000, तो कितना हो जाएगा ए प्लस 0 0 5 दिया 15 5 दिया 15 और 1 16 इज इक्वल टू 16,000। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू हो गया 16,000 माइनस 16,500 ये क्या चक्कर है, माइनस का 3D हो गया और 22,600 में से 16,000 जाएंगे तो 6,600 ये हो गया और 16 6 22 6600 हो गया। तो जो ये 3 से काटेंगे ना तो कितना आएगा 2200 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 2200, 0 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1100 हो गया। तो इसमें से 11,000 हो गया, 11,000 क्या कर दो माइनस, तो कितना बचेगा 5,000। ओके, तो फर्स्ट डे कितने टीवी सेट बनेंगे 5,000, तो फर्स्ट डे बनेंगे 5,000, दूसरे डे 2,200 जोड़ दो 7,200 टीवी बनेंगे, क्योंकि हर ईयर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2200 आ रहा है। तो इस तरह से ये एपी बनता चला जाएगा। और देखते हैं फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर एंड 3 ईयर। तो 8वें साल में प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो A8 क्या होगा A प्लस 7D, तो A की वैल्यू कितनी है 5,000, 7 इंटू D कितना है 2200, तो कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 0 0 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15 15 5 कितना हो गया 20,400 15,000 5,000 20,400। 8वें साल में 20,400 बनेंगे, है ना 20,400, सही बात है। फिर 9वें साल में 22,600 हो जाएंगे। फिलहाल वो कौन सा पूछ रहा है, 3rd ईयर में पूछ रहा है। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A कितना है 5,000 और 2 इंटू ये कितना है 2200, तो ये हो गया 5,000 प्लस 4400, 5 4 9,400 9,400 टीवी सेट बनेंगे। ओके, तीसरे साल में अगला क्या है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, तो अपने को AN दे रखा है 29,200 29,200। फार्मूला लगा दो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो ये अब दे रखा है 29,200 और A कितना है 5,000 और N बताना है और D कितना है 2200। तो ये 29,200 में से 5,000 माइनस कर दो, ये बचेगा N माइनस 1 2200। तो 29 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24,200 इज इक्वल टू N माइनस 1 और 2200। तो 24,200 को डिवाइड कर दो 2200 से और ये कितना हो जाएगा N माइनस 1, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 22 एकम 22 और 22 एकम 22, तो ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू N माइनस 1, 11 प्लस 1 इज इक्वल टू N, तो N इज इक्वल टू 12 साल में जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो 29,200 का हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो 7th ईयर और 4th ईयर का डिफरेंस बताना है। तो 7 ईयर क्या हो जाएगा A प्लस 6D और 4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो
तो ये हो गया a + 6d माइनस a माइनस 3d, a से a कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 3d। तो 3d की वैल्यू कितनी है 2200, 0 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6600 आएगा। क्लियर। देखिए ये केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।